वारासुनी कटंगी क्षेत्र में रेत को लेके विभिन्न प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस विषय में आज हमने एसडीएम साहब से और कलेक्टर साहब से चर्चा की है और उनसे विनम्र निवेदन किया है कि बिना सीमांकन के किसी भी रेत घाट को चालू करने की अनुमति ना दी जाए। काफ़ी ग्रामीण जनों का आक्रोश आ रहा है, काफ़ी जनों में जगह से विरोध हो रहा है। इससे हमारे प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए और सीमांकन करके ही रेत घाटों को चालू करने की अनुमति दी जाए। साथ ही साथ जिन रेत घाटों के अनुबंध हुए हैं उन्हीं रेत घाटों से रेत निकासी की अनुमति दी जाए। और उसके अलावा जो कई शिकायतें आ रही हैं कि बिना रॉयल्टी की पर्ची दिए एक सादे टोकन पे रेत दी जा रही है, तो उसके लिए भी हमने शासन प्रशासन से अनुरोध किया है कि वो ये चीज सुनिश्चित करें कि रेत घाट में जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली वाला या डंपर वाला रेत ले रहा है उसे पूर्ण रूप से रॉयल्टी दी जाए, ताकि शासन को, मध्य प्रदेश की सरकार को, जो वैसी इस समय खराब स्थिति से गुजर रही है वित्तीय संकट से, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से सरकार को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप सबके समक्ष करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने गरीब वर्गों के स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रावधान है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कृषक वर्ग के जो लोग हैं 1 वर्ष में 10 घन मीटर रेत अपने खेत के या मकान के निर्माण या मरम्मत के लिए या कुएं की मरम्मत के लिए बिना रॉयल्टी दिए निकाल सकते हैं। इसमें जरूरी ये है कि जो वहां की ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र का जो नदी का हिस्सा है उसमें एक जगह को चिन्हित करे और उस जगह का प्रावधान किया जाएगा कि ग्रामीण जन, वहां के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कृषक जन जो हैं वो उस जगह से 1 साल में 10 घन मीटर रेत निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो कुम्हार भाई हैं उनको भी पूरा हक है कि वो बिना रॉयल्टी दिए वहां की नदी से अपने जो बर्तन बनाते हैं, कुम्हार जो एक ग्रामीण क्षेत्र का कुम्हार रहता है वो भी वहां से रेत निकाल सकता है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में चल रही सरकार के प्रावधान है और हमारा प्रशासन और शासन से अनुरोध है कि सरकार की जो नीतियां हैं उसके तहत किसी भी गरीब का कोई नुकसान ना हो, आम जन को तकलीफ ना जो हो और साथ ही साथ सरकार को किसी भी प्रकार का वित्तीय नुकसान ना उठाना पड़े। यही अनुरोध आज हमने सबसे किया है और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में सुचारू रूप से ये रेत का जो संग्रहण चल रहा है ये चलता रहेगा, किसी को भी तकलीफ नहीं होगी और सभी लोग इस प्रदेश में खुशहाल रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सर, इसके लिए आपके द्वारा क्या कार्रवाइयाँ की जा रही है अभी? आज हमने एसडीएम साहब से टेलीफोनिक चर्चा की, साथ ही साथ मैंने जाके हमारे साथियों के साथ जाके कलेक्टर साहब से भी भेंट वार्ता की है और उनके ध्यान आकर्षण में ये सारी चीजें लाई हैं जिसका उन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी हम कार्य करके लोगों की आ रही समस्याओं का निराकरण करेंगे।